Hello students, welcome to the Excel and e-learning platform powered by YACA Tech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammad Talha. I am here again for you with a new lecture of coordination compounds. हमारे अब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो चुकी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो चुकी है। आज हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में मैं बताया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है और ये किन किन कॉम्प्लेक्स में होती है। मैं थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है वो जिस कॉम्प्लेक्स में सिग्मा हो या जिस कॉम्प्लेक्स में आई हो उसके अंदर नहीं होती। आप लोगों के लिए यही दो फैक्टर यहाँ पे चेक करने होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो, और अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर अगर दोनों या दोनों में से कोई एक है तो हमारा जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन है कि इन दोनों में से कोई भी, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी होता है तो वह हमारा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी कि इफ बोथ और आइदर वन प्रेजेंट देन molecule is ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब होता है? इनएक्टिव, यहाँ बच्चे होते हैं कंफ्यूज होते हैं। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि लाइट उसमें से पास होगी और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, लाइट उसमें से पास होगी और सीधी निकल जाएगी। ना तो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, ना ही उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि ना तो वो डेक्स्ट्रो होगी और ना ही वो लीवो होगी, वो सीधा सीधा आर पार निकल जाएगी और वो जो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये यहाँ पे होता है। तो हम वन बाय वन, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिया था ऐसे हम लेंगे यहाँ पे भी। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। खासकर स्क्वायर प्लेनर वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, पीओएस भी होता है और किसी किसी में सीओएस भी होता है, किसी किसी में दोनों होते हैं, किसी किसी में कोई एक प्रेजेंट हमारा होता ही है। तो स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर ये चीज नहीं होगी। ठीक है ना, सिर्फ एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पीडी और आपका ईडीटीए। ईडीटीए ईडीटीए 2 ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बस ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके पास कार्बन आ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। खैर, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, और उसमें खासकर जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर पीओएस सीओएस होने की वजह से ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, इसको याद रखो। वैसे आपसे इसके बारे में तो नहीं पूछने वाले, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी मैंने बताया है। अब हमारे पास जो अगला है वो हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये कंपाउंड हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते, लेकिन सारे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। इसमें से कुछ ही क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अब देखो हमने क्या है, पीछे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सारी की सारी पढ़ ली है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ। ये जेईई मेंस का आपका क्वेश्चन है 2019 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आता है तो समझो कि आपको जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो ये वाला क्वेश्चन है और इसमें कहा है कि इसमें एक रिएक्शन है और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, उसको हमको देखना है। ये हमारे पास एक CONH3 का होल 4Br2 प्लस और Br माइनस है। ओके, इसकी रिएक्शन जब करा रहे हैं तो एक अमोनिया बाहर निकल रहा है और हो रहा है CONH3 और Br3। ठीक है, ये चीज हमारी बनके आ रही है यहाँ पे। तो हमको बताना है, ये 4 स्टेटमेंट है,
फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टू आइसोमर आर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ सिस आइसोमर। एक तो ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि टू आइसोमर आर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस आइसोमर। ठीक है ना। अब तीसरा कह रहा है ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ ट्रांस आइसोमर। ठीक है। आगे सेम वही बोल रहा है ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ सिस आइसोमर। और यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में फर्स्ट एंड सेकेंड, और जो बी है फर्स्ट एंड थर्ड, और सी में थर्ड एंड फोर्थ, और डी में सेकेंड एंड फोर्थ। तो हमको पता लगाना कौन सा होगा। ठीक है। तो ये जेईई मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसी पे हम यहाँ पे अगर कंडीशन रखें कि हमारे पास रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स एक बार रखते हैं सिस या ट्रांस, और या तो रखेंगे सिस या फिर रखेंगे ट्रांस, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल फॉर Br2। ये हमारे पास है CONH3 का होल फॉर Br2 प्लस। ठीक है। और आपका अमोनिया, नहीं सॉरी Br माइनस है ना। इसकी रिएक्शन हमको करवानी है। तो पहले केस में हम रख के देखते हैं इसको ट्रांस CO, नहीं सॉरी पहले केस में अगर इसने कहा है तो पहले केस में हम रखते हैं इसको सिस। ओके देखो NH3 दोनों के दोनों, और यहाँ पे ले लेते हैं Br, यहाँ पे Br, ओके, और यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। और अगर मैं Br माइनस से रिएक्शन करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा बनके। तो देखो अगर मैं Br माइनस से रिएक्शन करता हूं तो हमारे पास SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। तो एक बार तो यहाँ से अटैक होगा तो ये हमारा बाहर जाएगा, तो कोबाल्ट तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे अमोनिया बनेगा, यहाँ पे अमोनिया बनेगा, यहाँ पे अमोनिया रहेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा। एक तो ये बन गया। एक कंडीशन हमारे पास ये है कि हम इसमें अटैक कर दें यहाँ पे और इसको बाहर निकाल दें। ठीक है। क्योंकि हमने एक्सेल वाले में से एक एक्सेल लिया है, एक एक्सेल लिया है, एक एक्सेल लिया, किसी एक को हमने बाहर निकाल देना है, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे क्या सेम है। तो किसी एक को हमको बाहर निकाल देना है। तो मैंने क्या किया, इस वाले को निकाल दिया, तो हमारे पास कंपाउंड ये बना। और हम देखें तो ये वाला कंपाउंड हमारा बन के आ रहा है फेशियल। क्या बन के आ रहा है? फेस आइसोमर बन के आ रहा है। अगर ये फेस आइसोमर बन के आ रहा है तो अब हम देखेंगे मर आइसोमर। तो इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो अगेन यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रोमीन, यहाँ पे NH3 जो था, यहाँ पे भी NH3, और यहाँ पे NH3, और यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ये रहेगा। तो देखो ये वाला हमारे पास बन के आ रहा है मर आइसोमर, मर आइसोमर। ओके, ये रहेगा मर आइसोमर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये तो थी कंडीशन सिस की, कि जब हमने सिस रखा था तो हमारे पास क्या है, दो आइसोमर बन के आए। यानी कि अगर हम कंडीशन नंबर 1 पे देखें, टू आइसोमर आर प्रोड्यूस इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ सिस आइसोमर। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास कहाँ कहाँ सही है, एक तो ए वाले में सही है और एक बी वाले में सही है, यानी कि सी और डी तो हमारे गए। ठीक है। आगे देखते हैं इसी में। अगर मैं यहाँ पे ट्रांस आइसोमर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, ट्रांस आइसोमर, Br माइनस, ये रहेगा। और अगर मैंने यहाँ पे ट्रांस आइसोमर बनाया तो मैं ये चारों के चारों जो अमोनिया है वो सेम है, एक एक्सेल पे है, तो इसमें से किसी एक को अगर मैं निकाल दूं यहाँ से तो हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। तो देखेंगे ये वाला हमारे पास मर आइसोमर बन के आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, मर आइसोमर।
क्या कोई और इसमें आ जाएगा बन के? भाई चारों अमोनिया सेम है तो चाहे आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, या यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सेम कॉम्प्लेक्स बन के आएगा। तो ये ट्रांस कंपाउंड जो है, इस ट्रांस कंपाउंड में हमारे पास मर आइसोमर बन के आ रहा है, एक बन के आ रहा है। तो अगर हम देखें, अगर ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ ट्रांस आइसोमर, ये वाला हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर हम देखें तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो है हमारे पास MA6, MA6। ठीक है, ये रहा ए, 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 ए और ये ए, ये रहे इस तरह से। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, और साथ यानी कि इसमें सिग्मा भी पास हो रहा है। और हम देखें तो इस सेंटर से अगर हम अपोजिटली मूव करते हैं, अपोजिटली अगर मूव करते हैं, यहाँ चले, यहाँ चले तो ए मिलेगा, ए मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो ए मिलेगा, ए मिलेगा, वो ऊपर नीचे जाएंगे तो भी हमको ए मिलेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर आई भी प्रेजेंट है। आई भी प्रेजेंट होने की वजह, सिग्मा भी प्रेजेंट होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, ऐसे हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारे पास है MA5B। इसमें देख लेते हैं। M A, ये A है और ये B है। तो देखो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारी पास हो जाएगी, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी इसमें से पास हो रही है। अगर हमको इस तरह से काटते हैं तो ये वाला कट जाएगा, सॉरी ये दोनों एक दूसरे क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज बन जाएंगे। ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। और ये जो हैं ये इस तरह से रखे, जो आप इस तरह से काट रहे हैं, तो ये जो एक्सियल बॉन्ड है इसके बन जाएंगे स्लाइस। ठीक है ना, तो ये मैंने किस तरह से बनेंगे ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ, अच्छे से मैंने अच्छे से इस पर बात की हुई है, आप उसको देखिएगा जा करके। तो ये वाला हमारा क्या है, इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है, आई इसके अंदर अब्सेंट है, आई इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा अगर हम देखें तो हम बोलेंगे ये वाला MA4B2, MA4B2। देखिए ये मैंने लिया M, और यहाँ पे क्योंकि इसकी दो फॉर्म आएंगी बनकर, क्योंकि हमने इसके दो फॉर्म ड्रॉ की थी, एक थी सिस और एक थी ट्रांस। तो अगर मैं पहले सिस बनाऊं, ए ए ए ए और आपका बी बी, और यहाँ पे ए ए ए और यहाँ पे बी बी, तो ये फॉर्म है सिस और ये फॉर्म है हमारी ट्रांस। ठीक है ना, एक फॉर्म में सिस, एक है हमारे पास ट्रांस। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो, अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूं तो ये इमेज बन जाएगा एक दूसरे की, ये वाले एक दूसरे की इमेज बन जाएंगे और इसके बन जाएंगे स्लाइस। तो इसके अंदर सिग्मा भी प्रेजेंट है, और अगर हम देखें तो अपोजिटली अगर मूव करें इस तरह से तो इसके अंदर आई भी प्रेजेंट है, सिग्मा भी है इसके अंदर और आई भी है। तो जब सिग्मा और आई दोनों हैं तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर हम देख लें तो इसमें अगर हम इस तरह से काट दें, अगर हम इसको ऐसे भी काट दें, यानी कि इस प्लेन का स्लाइस बना दें, इस प्लेन का, अगर ये हमारे पास है प्लेन और इसका इस तरह से काट करके स्लाइस बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज हमारे पास ये बन जाएंगे। और चाहो तो आप ऐसे काट दो तब भी,
ठीक है ना। तो इस केस में इसके अंदर सिग्मा भी प्रेजेंट है, आई भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम यहाँ पे चौथा ले लेते हैं, चौथा हम चल रहे हैं लेकर के MA4BC, ये वाला कॉम्प्लेक्स। अगेन हमारे पास है M, ये रहा हमारे पास A A A A और यहाँ पे B और C, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास A A A A और ये B और ये C, तो ये हमारे पास जो बन के आए हैं यहाँ पे, ये वाले हमारे पास B और C होने की वजह से ये हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा ट्रांस। तो इसमें अगर हम देखें इस तरह से पास करते हैं प्लेन, तो इस तरह से अगर हम प्लेन पास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका जो हो जाएगा, इसका बन जाएगा स्लाइस। एक तो ये सॉरी है, एक मिनट, ये अगर हम करते हैं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे। जब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो पाएगा तो यहाँ से तो हमारा इसमें प्लेन पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इस प्लेन का स्लाइस बना दें, इस तरह से काट दें, तो इस तरह से काटने पे क्या है कि ये ए और ए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। तो इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है लेकिन आई एब्सेंट होगा, क्योंकि आई क्या है अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिटली मूव करना होना चाहिए। अगर हम इसमें यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम इस तरह से काट दें तो ये इसकी इमेज बन जाएगी और ये इसकी इमेज बन जाएगी, और ये इस एक्सियल बॉन्ड का बन जाएगा स्लाइस। ऐसे जब काटेंगे इसको इस तरह से, ये हमारे पास एक्सियल बॉन्ड है और इस एक्सियल बॉन्ड को अगर हम इस तरह से काटेंगे तो ये तो हमारे पास इमेज बन जाएगा और इस एक्सियल बॉन्ड का बन जाएगा स्लाइस। तो हमारे पास इसमें क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है लेकिन आई इसके अंदर एब्सेंट है। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स होंगे ये होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। अभी मैं सारे मोनोडेंटेड वाले ही लेके चल रहा हूँ, डाई डेंटेड वाले पे हम बात करेंगे। 4 के बाद हमारा आ जाएगा 5। हमारे पास ये MA3B3 ये रहा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, M और ये रहेगा हमारे पास A A A, यहाँ पे B B B। तो देखेंगे अगर हम देखें तो ये वाला हमारा बन के आ रहा है फेशियल आइसोमर, जो कि मैंने बताया हुआ था। यह यहाँ से भी हमारा क्या फेशियल आइसोमर बन के आ रहा है, तो इसको तो हम हटा दे रहे हैं। फेस आइसोमर क्या बनेगा, फेस आइसोमर, और ये बनेगा हमारे पास, अगर हम इस ए बी को एक्सचेंज कर दें तो बी हमारे पास ऐसे रहेगा और ये ए और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी बी के बीच में क्या बन के आ रहा है, एक हमारा फेस बन के आएगा, तो इसको बोलेंगे हम मर आइसोमर, मर आइसोमर। ये कैसे होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने अच्छे से बताया, उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। जस्ट पिछला लेक्चर से हमारा मर आइसो जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ऑक्टाहेड्रल वाला। आगे देखो, अब इस केस में क्या है, इस केस में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से अगर हम इसको स्लाइस में काटें, इस तरह से, यानी कि इसको इस तरह से अगर हम स्लाइस में काट रहे हैं तो ये एक दूसरे की इमेज बन जाएंगे और ये बी एक दूसरे की इमेज बन जाएंगे। और जब इस तरह से काटेंगे तो इसमें ये जो एक्सियल बॉन्ड वाले हैं, इस एक्सियल बॉन्ड की बन जाएगी स्लाइस, और इस एक्सियल बॉन्ड की स्लाइस बन जाएगी। तो हमारे पास ये क्या होगा, इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है लेकिन आई इसके अंदर एब्सेंट है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको भी अगर हम देख लें तो अगर हम इस तरह से काटेंगे
तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हम इसको प्लेन से काट दें, इस तरह से प्लेन से काट दें, तो प्लेन से अगर हम इसको काट रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ये ए और ए एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, और बाकी जो है प्लेन कट जाएगा तो प्लेन भी दो हिस्सों में बट जाएगा, तो वो भी एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज हो जाएगा। तो इस केस में इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट रहेगा, आई एब्सेंट रहेगा, क्योंकि आई नहीं होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ये नंबर 5 के बाद नंबर 6 एम और ए का होल ट्वाइस A2, ऐसे मान लेते हैं, एम का होल ट्वाइस A2। दो कॉम्प्लेक्स बन के आएंगे, एक सिस एक ट्रांस, तो दोनों के मैं हैंड टू हैंड ड्रॉ करता हूँ। ए और ए ये रहेगा इस तरह से। तो एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, तो ये फॉर्म हमारी होगी सिस और ये फॉर्म होगी हमारे पास ट्रांस। दो फॉर्म होंगे, एक होगी सिस और एक होगी ट्रांस। थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है यार, ये छोटा छोटा लग रहा है, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये बनेगी सिस और ये बनेगी ट्रांस। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें, इस वाली की बात कर लेते हैं ट्रांस की, तो ट्रांस का तो सिंपल है कि अगर हम इसको ऐसे भी काटते हैं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, और इसका बन जाएगा स्लाइस। जैसे चाहे काट लो, आप चाहो तो इस प्लेन का भी स्लाइस बना सकते हो। तो उस केस में भी क्या है कि ये वाला ए और ये वाला एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएगा। तो किसी भी एंगल से काटोगे तो इसमें तो आपका हो रहा है, तो यहाँ पे तो सिग्मा प्रेजेंट है, इवन इसके अंदर आई भी है कि अगर आप अपोजिटली मूव करोगे तो ए मिलेगा, यहाँ अपोजिटली जाओगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आई भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर सिग्मा होगा ना इसके अंदर आई होगा। अब कैसे नहीं होगा, मैं थोड़ा सा 3 डायमेंशनली दिखाने की कोशिश करता हूं इसको। इस तरह से ये रहेगा हमारे पास M, अभी दिखाता हूं, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूं। ये रहेगा हमारे पास इस तरह से। अब देखिए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर आप देखेंगे सही से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या है कि ये अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं तो ये तो मिरर इमेज बन जाएगा, लेकिन इस ए का ये ए मिरर इमेज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमारे पास बना हुआ है, ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, और ये वाला बॉन्ड इस वाले कॉर्नर पे है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों के दोनों अलग होने की वजह से अगर आप इसको काटेंगे इस तरह से तो इसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, तो क्या है, इसके अंदर ना सिग्मा है ना आई है, दोनों में से कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूं तो इसके दो होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ठीक है,
अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करता हूँ, अब ऑप्टिकल, अभी मैं इसको लिखता हूँ दोबारा से, पहले मैं इसको ड्रॉ रब कर देता हूँ जरा। अब देखो कि यहाँ पे यहाँ पे ये एम, ये रहेगा हमारे पास ए, ये ए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये फॉर्म तो हमारे पास हुआ है ना सिस। तो अब जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ये रखा हमारे पास मिरर, क्या है ये मिरर है। अब जब ये क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये जब ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा होगा, जब रोटेट करेगा तो इसके दो आइसोमर बन के आएंगे, एक बनेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक बनेगा लीवो रोटेटरी। क्या बनेगा? लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी इमेज ये बनेगी, इसकी इमेज ये बनेगी, और यहाँ पे जो हमारे पास बन के आ रहा है इसकी इमेज क्या बनेगी? इसकी इमेज ये बनेगी, और इसकी इमेज ये बनेगी हमारे पास इस तरह से। ठीक है जी, ये दोनों हमारे पास यहाँ से रहेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा? ये भी हमारे पास वही होगा सिर्फ, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये हमारा होगा, इसको हम मान लेते हैं डेक्स्ट्रो, मतलब कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो ये होगा डी, इसको मैं डी में लिख रहा हूँ, और ये इसको मैं बोल दूंगा लीवो रोटेटरी यानी कि एल। तो अगर मैं यहां से देख लूं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास कितने हैं? दो हैं, जिसमें एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। और मैं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं, आइसोमर ओ आई मैं लिखूंगा अगली बार से इसको ओ आई, तो वो कितने हैं? वो भी दो हैं। कौन? एक तो डी है और एक हमारे पास एल है। ठीक है ना, एक डी है और एक हमारे पास एल है। तो यहां से अगर आपसे पूछा है कि टोटल आइसोमर हमारे पास कितने होंगे, तो टोटल आइसोमर हमारे पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। दो तो होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दो होंगे हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर। तो यानी कि एक होगा डेक्सो और एक होगा लीवो, और इसमें होंगे एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। ये रहेगा इस तरह से, एक सिस हो जाएगा और एक हो जाएगा ट्रांस। ठीक है जी, अगला लेते हैं। इसमें भी अगर हम देखें, ये नंबर हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास 6, 6 के बाद हम लेते हैं 7, एम ए का होल ट्वाइस ए बी। तो इसकी भी कंडीशन हमारी सेम रहेगी, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ए था, यहाँ पे हमारे पास ए बी है। सिंपल सा फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं है। तो इसमें मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं करने वाला, मतलब ज्यादा बात नहीं करने वाला, मैं दिखा रहा हूँ आपको जैसे ए और यहाँ पे ए, यहाँ पे ए बी। तो ये रहेगा सिस, और यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे हमारे पास ए बी, ए बी, सॉरी, तो ये रहेगा हमारे पास ट्रांस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस, ये हो जाएगा ट्रांस। अगर आप इसको इसको इस तरह से काट देंगे तो इसका बन जाएगा स्लाइस। तो ये तो हो जाएगा सिग्मा इसके अंदर है, और आई तो इसके अंदर होगा नहीं, आई नहीं होगा इसके अंदर। और ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी पीछे वाले मैंने एम ए का होल ट्वाइस ए2 वाले में बताया कैसे हो जाएगा। सेम इसी तरह से इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के अगर हम आइसोमर बनाए, अगर मैं इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के आइसोमर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये रहेगा इस तरह से, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। देख लो, ये इस तरह से जब इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, ये रहेगा। मैंने इसको ना उल्टा कर दिया, इसी को मैंने कर दिया, जब मैंने रोटेट किया तो इसकी मिरर इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है? इस तरह से। तो ये बनेगा डी और ये बनेगा एल। तो अगर हम टोटल आइसोमर देखें
टोटल आइसोमर। तो टोटल आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। तो दो तो होंगे हमारे पास ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस, और एक बनेगा डेक्स्ट्रो और लीवो। तो कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे यहाँ भी हमारे पास। ठीक है जी, ये हो जाएंगे 4। आगे देखते हैं 8 नंबर में आते हैं। तो 8 नंबर पे अब हम बात करते हैं ये वाला एम ए का होल थ्राइस। देख लेते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ये रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे आते हैं। देखो इसमें हम क्या बोलेंगे, नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हमारा बनने वाला नहीं है, लेकिन इसके अंदर ना तो सिग्मा है ना ही इसके अंदर आई है। ठीक है, ना तो इसके अंदर सिग्मा है ना ही इसके अंदर आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अगर हम कैसे भी काटें तो ये तो इसी एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, लेकिन ये और ये वाला इसके एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेगा, जो कि पिछले कंपाउंड में मैंने बताया किस तरह से नहीं बनेगा। क्योंकि ये इस अगर हम इसको काटेंगे तो इसकी इमेज जो है यहाँ पे बननी चाहिए, इस तरह से बननी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। और अगर हम इसको ऐसे करके और काट रहे हैं तो हम इसकी एक इमेज ये वाली बननी चाहिए थी इसके सामने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्या आपका ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाना चाहूं, मैं इसको कर रहा हूं फ्लिप इस तरह से। ओके, इस तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये डी होगा और ये एल होगा। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। और यही हमारे पास टोटल आइसोमर होंगे। क्या होंगे? टोटल आइसोमर। तो यहां से अगर हम देखें कि भले ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि द कंपाउंड which has all geometrical isomer, sorry, all chelating ligand is optically active, ऑप्टिकली एक्टिव। वो जो कंपाउंड है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस चीज को समझो जरा कि वो जो कंपाउंड होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कैसे होगा? कि जिसमें सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड होंगे वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां से ये बात क्लियर हमारी हो रही है। ओके, तो अब आपके पास कोई सा भी दिख जाए, अगर उसके अंदर सारे के सारे हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड है, यानी कि कोई सा भी हो, चाहे बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, पेंटाडेंटेड हो, हेक्साडेंटेड हो, सब के सब क्या होंगे? आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये ध्यान रखना, भले ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहे हों लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो उसमें एक होगा डेक्स्ट्रो और एक होगा लीवो। यहाँ पे ये चीज हमारी क्लियर होती है। आगे देखते हैं, 9 ले लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये वाला एम ए बी का होल ट्वाइस। अब इस एम ए बी के होल ट्वाइस में ये दो ले लेते हैं। तो देखो ये ए बी, ये बी, ये ए, ये ए, ये बी। तो ये हमारा आइसोमर बनेगा मर, क्योंकि यहाँ पे ये चीज आप इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बी बी हमारे पास आ रहा है, तो ये आइसोमर हमारा बन के आएगा मर। ओके, ऐसी अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास अब क्या है इसमें या तो इस वाले लिगेंड को चेंज कर दें, ठीक है, या फिर इस वाले लिगेंड को चेंज कर देते। तो अगर हम देखें तो मैं अगर इस वाले लिगेंड को चेंज कर दूं ए बी, देखते हैं क्या होता है।
ये ए है, ये बी है, ओके। और यहाँ पे इसको एज इट इज हम अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, एक फेस बन के आएगा ये वाला, ये हमारे पास फेस बन के आ रहा है और इसके सामने से बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फेशियल आइसोमर हो रहा था, फेस आइसोमर हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि जिसमें सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड हमारे अगर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये भी क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। आगे देख लेते हैं, इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। यहां पे ले लेते हैं, देखो इस वाले को मैं लेकर के चल रहा हूं जो मर आइसोमर है, ये क्लोन बनाया और इसको मैं एक क्लोन और बना करके इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट, इसको कर रहा हूँ फ्लिप। तो जब फ्लिप करूंगा तो हमारे पास इस तरह का आएगा बनके। ऐसी ही अगर मैं इसका बना लेता हूं, तो ये रहेगा हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे ये रहेगा, तो ये बनेगा डी और ये बनेगा एल, ये होगा डी और ये होगा एल। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हमारे दो हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो। अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो हमारे पास दो ये वाले, दो ये वाले, दो तो होंगे फेस वाले, ओके, और दो होंगे हमारे पास मर वाले। तो कितने आ जाएंगे, चार आ जाएंगे, यानी कि टोटल जो आइसोमर होंगे, टोटल आइसोमर वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, सिक्स आ जाएंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके, कितने आ जाएंगे, सिक्स आ जाएंगे, ओके। तो आप बाकी का भी ट्राई करके देखना, उनका भी हमारे पास ऐसी आएगा। एक और ले लेते हैं, लास्ट है, उसके बाद हम छोड़ देंगे, ओके। तो हमारे पास ये है नाइन्थ है, उसके बाद रहेगा टेंथ, कि हमारे पास एम, हाँ एक और रहेगा एम ए बी सी डी ई एफ, ये है। तो देखो इसमें मैं आपको ड्रॉ नहीं कर रहा, मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हमारे इसके हो रहे थे 15, तो ध्यान रहे ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास इसके अंदर कितने हो जाएंगे, बस इसको याद रखना, वो हो जाएंगे 30, ये हो जाएंगे हमारे 30, 30 हो जाएंगे, ओके। उसके बाद 11 नंबर लास्ट है, हम लेके चल रहे हैं एम ए टू बी टू सी टू। बाकी के जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एग्जांपल दिए हैं, उसको आप खुद से ड्रॉ करना, आपको मालूम हो जाएगा। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो हमारे पास क्या है, ये है चार, और शायद इसके पांच आए थे ना बन के, मुझे याद है जहां तक इसके पांच बन के आए थे। तो अगर हम इसमें पहले सारे के सारे सिस रख लें, ठीक है, ये हो जाएगा सिस। अब ए ए बी बी सी सी, अब यहाँ पे रखें बी बी, तो यहाँ पे रहेगा ए ए और यहाँ पे रहेगा सी सी। और अगर हम यहाँ पे रखें सी सी तो ए ए और यहाँ पे बी बी, और यहाँ पे रखे अगर ए ए बी बी और आपका सी सी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। एक तो चीज, तो देखो इसमें अगर हम देखें ट्रांस, जितनी भी ट्रांस हैं इसमें अगर हम देखें तो इन सब में क्या होता है कि अगर हम यहां से इसका स्लाइस बना लेते हैं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, बाकी जो है आपका प्लेन कट जाएगा। ऐसे इसमें अगर मैं स्लाइस बना लूं तो इसमें ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे। ऐसे इसमें अगर मैं बना लेता हूं स्लाइस इसका, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अगर मैं दो रास्तों से काट सकता हूं, एक तो मैं ऐसे करके, तो ऐसे अगर मैं काटता हूं तो ये सी और सी का बन जाएगा स्लाइस,
है ना, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता, अगर मैं प्लेन का स्लाइस बना दूं तो तब भी हमारे पास एक दूसरे की मिरर इमेज बन के आ रहा है। ओके, तो ये जो चीज है हमारे पास, इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है। ओके, तो हमारे पास ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो हमारे पास होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर ना तो सिग्मा होगा ना ही आई होगा, ना तो इसके अंदर सिग्मा है ना ही इसके अंदर आई है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं से भी काटेंगे तो ये तो चलो मान लेते हैं आपकी, आप सोचेंगे कि ये बन जाएगा मिरर इमेज अगर आप इस तरह से काट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो ये तो इसकी मिरर इमेज बन के नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसकी दो मिरर इमेज बन के आएंगी, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, है ना, ये रहेगी इसकी मिरर इमेज। तो ये फॉर्म होगी डी और ये फॉर्म होगी एल। अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूं तो वो हो जाएंगे 5, और ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, तो टोटल आइसोमर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 7। ओके, तो ये चीज है हमारे पास। अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, हम कुछ इस पे क्वेश्चन भी लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कलर स्पेक्ट्रा, और कलर स्पेक्ट्रा के जस्ट बाद हम लेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ओएमसी, वो थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक है, वो भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 3-4 लेक्चर और हमारे बचे हैं, इसमें हम पूरा का पूरा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम जो इसके पीवाईक्यूज लेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।